साइबर सिटी गुरुग्राम में आज अपनी मांगों को लेकर सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाते हुए पटवारी 3 दिन की सांकेतिक हड़ताल पर बैठ गए, जिसकी वजह से आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नए साल की शुरुआत में हड़तालों का दौर शुरू हो गया है। पहले ट्रांसपोर्टर और अब पटवारियों ने भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। भूपेंद्र सिंह पटवारी, मैं राज्य कार्यकारिणी में सीसी मेंबर हूँ और गुड़गांव में पटवारी के पद पर कार्यरत हूँ। हमारी 1 साल पहले भी इसी तरह धरना प्रदर्शन और फिर उसके बाद हड़ताल जारी हो गई थी, जिसमें हमारी सैलरी बढ़ा दी गई थी 25,500 से 32,100 कर दी थी। लेकिन एक नोटिफिकेशन बाद में फरवरी में फिर जारी कर दिया, जिसमें प्रोस्पेक्टिवली वर्ड लगा दिया। उससे क्या मतलब प्रोस्पेक्टिवली वर्ड का मीनिंग ये है कि उसी टाइम से 1/1/23 से उसको दिया गया सबको, उसका जो बढ़ाया हुआ वेतनमान है उसका लाभ। अच्छा। जबकि मेरी ज्वाइनिंग 2016 में होगी और अब एक कोई हमारा पटवारी 2023 में नवंबर में आया, तो वो और मैं बराबर हो गए। तो जो मेरा जो नोशनली वर्ड लग के जो हमारे इंक्रीमेंट थे वो मिलने थे, वो प्रोस्पेक्टिवली से खत्म हो गए। तो यानी सीनियर जूनियर सब बराबर हो गए। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि ये जो 1/1/16 से नोशनली दे दिया जाए। एरियर की हम मांग नहीं कर रहे, हमें पिछले 7-8 साल का एरियर भी दे, हमारे इंक्रीमेंट दे दें। जिसके लिए नोशनल वर्ड लगाना था, प्रोस्पेक्टिव लगा दिया। एफडी के माध्यम से ये खेल खेला गया हमारे साथ। सीएम साहब बिल्कुल पॉजिटिव थे, उन्होंने हमारी मीटिंग में तुरंत हमारा 32,100 का लागू कर दिया था। और अब भी हम उम्मीद कर रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय से कि वो हमारे इस प्रकार संज्ञान लेंगे और इसका समाधान करेंगे। और हम इस सांकेतिक धरने से सिर्फ ये जाहिर करना चाहते हैं, और हमने बाकायदा नोटिस दे दिया था 21 दिन पहले। हम नहीं चाहते आम जनता को वो परेशानी हो हमारे थ्रू। हम तो हमेशा जनता के बीच में रहने काम करने वाले आदमी हैं। और ठीक है, हमारे बहुत सारे जिलों में तो केवल 30% पटवारी कार्यरत हैं। हमने एक फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन भी करवाया था हमारे पीछे FCR साहब ने, उसमें सारा ही कैलकुलेशन साल का जो बोझ पड़ रहा था 9.5 करोड़ का पड़ रहा था। और अगर हम 1400 पटवारियाँ लेके चलें तो 3.5 करोड़ ही पड़ रहा था 1 साल का बोझ, अगर हमें 1/1/16 से नोशनली दे दिया जाए। तो कोई ज़्यादा हम मांग डिमांड नहीं कर रहे हैं, और हम बीच में रहने वाले काम है ना, हम पब्लिक को परेशान करना चाहते। इसकी जिम्मेवार सरकार है, ना कि हम। नाम है जी करमजीत पटवारी और पटवार कानून एसोसिएशन में वरिष्ठ उप प्रधान के पद पर कार्यरत हूँ। प्रधान जी, ये बताएं किसको लेकर जो सांकेतिक 3 दिन का जो आपने धरना रखा है, क्या मांगे है सरकार से और कब से लंबी तक? सबसे पहले तो मैं मीडिया के साथी जो आप आज हमारे बीच में आए, मैं आपका तहे दिल से धन्यवादी हूँ, जो आज हमारी इन विचार को लेकर के आप सरकार के सम्मुख रखेंगे, हमें पूरी उम्मीद है। साथ ही मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ कि हमारी पिछले वर्ष इसी प्रकार से हड़ताल हुई थी, जिसमें सरकार ने एक नोटिफिकेशन के ज़रिए ये जारी कर दिया था कि हमारा वेतनमान 32,100 रुपये कर दिया था, जो 1/1/2016 से लागू है समझा जाएगा, ऐसा उस चिट्ठी में लिख दिया था। परंतु बाद में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक प्रोस्पेक्टिवली वर्ड का यूज कर दिया उसमें, जो कि बहुत ही गलत था और निराधार था। इसमें हमारी लगातार मांग रही है, सरकार से हम कई बार मिले हैं, FD के पास हमने पूरे आकलन करके के हमने जो पूरा ब्यौरा दे दिया है, जिसमें हमारी मांग है कि 1/1/2016 से जो सरकार ने नोटिफिकेशन किया था, वहाँ से हमारा वेतनमान की वृद्धि मानी जाए। और हम कोई एरियर की मांग नहीं कर रहे। प्रधान जी ने बार बार मीडिया के माध्यम से, जो हमारे स्टेट प्रधान है जयवीर चहल जी, उन्होंने सरकार को भी बताया है, और हमारी ये मांग रही है कि इसमें नोशनली वर्ड का यूज़ किया जाए। नोशनली से हमारी जो सर्विस बेनिफिट है, 8-8 साल की जो सर्विस है, 9-9 साल की, 10-10 साल की सर्विस हो चुकी है, उनमें उनको सर्विस बेनिफिट मिल जाए। इसमें हमारे 2019 बैच के साथी, 2013 बैच के साथी और 2016 बैच के साथी सभी को समान वेतनमान में ला दिया, जो कि बहुत ही गलत है। इसके अलावा हमारी और भी कई मांगे हैं। नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम जो है समय पर होने चाहिए। इसके अलावा हमारे काफ़ी ज़िलों में काफ़ी रिक्त पद हैं, बड़ा ही कार्यभार है, रात दिन एक करके लगे रहते हैं, फिर भी कार्य समय पर पूरा नहीं हो पाता। उसके लिए भी हमारी निरंतर मांग रही है कि पदों पर जो है ना वो भर्तियां रेगुलर जारी हों। जब तक भर्तियां नहीं होती, उसमें सरकार की तरफ से हमें HKRN है, जैसे हमारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम, उसके माध्यम से भी पदों पर भर्तियां की जाएं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो अब कितना वेतन आपको दिया जा रहा है? और बात करें तो अभी हमारा जो स्टार्टिंग में हमारा जो वेतन था 25,500, उसके हिसाब से 32,100 हमारा अभी हुआ ही नहीं है। उसके लिए हमारी निरंतर सरकार से मांग है। हम एरियर की डिमांड नहीं कर रहे, हमारा नोशनली कर दिया जाए उसमें, जिसमें हमें सर्विस बेनिफिट जरूर मिलना चाहिए। ताल पटवारी, गुड़गांव पटवार एसोसिएशन का प्रधान। अभी
यही सेम जो करमजीत भाई साहब ने बोली है कि जो प्रोस्पेक्टिव वर्ड जो लगाया है उसको हटा के 1/1/2016 से नोशनली शब्द लगाया जाए, जो कि ये प्रोस्पेक्टिवली लगाया ये न्यायोचित है और इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। जो इससे हर एक जैसे 500-700 रुपये का एक का फ़ायदा हो रहा है। और जो ये बताई कि 2013 के जो पटवारी हैं, 2016 बैच के जो पटवारी हैं, उन सबको 2019 और 2023 के पटवारी के वेतन समान ये सभी का ही बराबर हो गया। और जो ये कानून को जो भाई एलिजिबल हैं नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम के लिए, ये भी लास्ट 3 ईयर से कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ है, नायब तहसीलदार की पोस्टें खाली हैं। तो सरकार को ये भी मतलब एग्ज़ाम एवरी ईयर एटलीस्ट कंडक्ट करवाना चाहिए। वैसे तो प्रोविज़न इसका हर 6 महीने का है। और दूसरी बात क्या है कि पटवारी के पद बहुत सारे खाली हैं, 1400 ही पटवारी कार्यरत हैं और पूरे हरियाणा में 4000 पोस्ट हैं। तो ये 2600 पदों की जगह पे मतलब ये लगाने चाहिए, या तो एचकेआरएन के माध्यम से या इनकी भर्तियां निकाल के रेगुलर भर्ती की जानी चाहिए, ताकि मतलब पटवारियों पे जो अतिरिक्त भार पड़ा हुआ है इससे भी मतलब एक छुटकारा मिल सके। तो ये हमारी सरकार से मांग है। अच्छा, 3, 4 और 5 को ये सरकती धरना हुआ, कितनी देर तक का धरना रहने वाला है? ये सुबह 10 से शाम के 5 बजे तक चलेगा। और सरकार अगर हमारी मांगे नहीं मानेगी तो ये हमारे राज्य कार्यकारिणी के आह्वान पे आगे भी अनिश्चित काल में भी तब्दील की जाएगी। क्या जो काम है प्रभावित होगा उसके लिए कोई विकल्प है या बंदी रहेगा? सर बिल्कुल कोई विकल्प नहीं है। ये हमारी एक मांग, हमारा एक अधिकार है और हम मांग सरकार से कर रहे हैं। और मान ली जाएगी तो सरकार को जिम्मेवारी ही है कि लोगों को मतलब तकलीफ़ ना हो, परेशानी ना हो। तो ये हमारा सरकार से एक निवेदन है। वहीं सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाते हुए और अपनी मांगों के बारे में विस्तार से बताते हुए पटवारियों ने कहा कि पे स्केल को लेकर 1 साल पहले सरकार और उनकी बात हुई थी, पर आज तक नया पे स्केल लागू नहीं हुआ है और कई पटवारियों की तनख्वाह पहले से भी कम हो गई है। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।